देखो बेटा, आपका डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर अभी तक हमने रियलाइजेशन अकाउंट देखा कैसे बनता है, फिर हमने इसके अंदर देखा कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, और उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट कैसे बनता है। अब इसके अंदर जो मेन पोर्शन आता है ना आपका, मैंने आपको बताया था, वो आता है किसका, यहाँ पे जर्नल का आता है। ठीक है, जर्नल को हम 3-4 क्लासेस में कवर अप करेंगे। ठीक है, जिसमें आज की क्लास जो होगी वो सारी की सारी जर्नल एंट्री जो कि रिलेटेबल है किससे, आपके रियलाइजेशन अकाउंट से, क्योंकि वो आपको इजी रहेंगी अभी करने के लिए। ठीक है, उसके लिए बेटा एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम साइड बाय साइड यहाँ पे। रियलाइजेशन अकाउंट का जो जो हमने इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करा था, पहले वो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, रिकैप भी हो जाएगा आपका थोड़ा सा। स्टेप फर्स्ट में बेटा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या आती है, टू सन्ड्री। स्टेप सेकंड जो था बेटा हमारा, बाय सन्ड्री। यानी कि सर जब हम बिजनेस बंद करते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं कि हमारे पास संपत्ति यानी असेट्स कितनी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल लायबिलिटीज कितनी है। उसके बाद सर स्टेप स्टार्ट होता है कि जितनी भी असेट्स हमारे पास होती हैं, हम स्टेप 3 के अंदर क्या करते हैं, उसको बेचना स्टार्ट करते हैं। तो सर बेचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो वो बाय कैश और बाय बैंक रियलाइज्ड हो जाएंगी यानी बिक जाएंगी। ठीक है, या तो वो बेटा बिक जाएंगी यहाँ पे, या फिर क्या होगा सर, कोई पार्टनर जो है वो उसको टेक ओवर कर लेगा। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइज या टेकन ओवर हो जाएंगी। या एक स्टेप और ऐड हुआ सर हमारा क्वेश्चन करते करते इसके अंदर, वो स्टेप ये ऐड हुआ कि सर कई बार हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड असेट्स भी होती हैं, वो भी क्या होती हैं सर यहाँ पे रियलाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है, ये एक इसका फॉर्मेट था। अब सर हमने क्या करा, हमने देख लिया इतनी असेट्स थी, हमने वो बेच दी। अब बेचने के बाद हम अगला काम क्या करेंगे, हम उससे लायबिलिटीज को क्या करेंगे, पेड ऑफ करेंगे। अब इसके बाद बेटा आपका स्टेप नंबर 6 आ जाएगा यहाँ पे। पहला, टू कैश और बैंक लायबिलिटीज पेड, या फिर एक्सपेंस पेड। जिस तरीके से असेट्स को बेचने के हमारे पास कितने तरीके हैं सर, दो, या तो हम कैश में बेच देते हैं या फिर पार्टनर टेक ओवर करता है। उसी तरीके से लायबिलिटी को पे करने के भी क्या है सर, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे या कोई पार्टनर क्या करेगा, हमारे बिहाफ पे उसकी पेमेंट करेगा। तो स्टेप 7 आ गया बच्चे आपका यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सपेंस और लायबिलिटी। और उसके बाद स्टेप 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसको करने के बाद सर या तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा गेन, सर या फिर मेरे पास बचेगा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या होता है सर, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है। इसमें ना हमने एक्सेप्ट वगैरह नहीं लिखा, जो इसमें नहीं लिया जाता, वो अलग से देखेंगे। हम अभी शॉर्ट में समझ रहे हैं इसको, जिससे कि जर्नल एंट्री हो सके। ठीक है, अगर मैं इस पूरे रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री बनाऊं ना स्टेप वाइज, तो पहले स्टेप वाइज जर्नल एंट्री देख लो बेटा आप। पहले स्टेप में बेटा ये कौन सी साइड है इसकी, ये कौन सी साइड है सर, सर पहले स्टेप में मैं क्या लिखता हूं, हमेशा सन्ड्री असेट्स लिखता हूं सारी की सारी। तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट हो रहा है। तो आपकी बेटा जो फर्स्ट एंट्री बनेगी ना यहाँ पे, वो बनेगी यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। ठीक है, स्टेप 2 पे क्या करा सर, हमने सारी की सारी लायबिलिटी यहाँ पे भेजी है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है सर, यहाँ क्रेडिट हो रहा है।
तो यानी कि सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे डेबिट हो रहा होगा। तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरी एंट्री, तीसरा स्टेप क्या है सर, अगर कोई असेट्स रियलाइज्ड होती है, क्या होती है सर यहाँ पे असेट्स, अगर देखो सिंपल सा है, या तो रियलाइजेशन के हिसाब से चल रहे हो या सीधा भी हो सकता है। जब रियलाइजेशन होगा किसी असेट्स का तो पैसा आएगा या जाएगा, जब पैसा रिसीव होता है तो कैश अकाउंट क्या होता है सर, डेबिट होता है हमेशा। क्या होता है सर वो, तो हमारी एंट्री जो बनती है यहाँ पे बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। स्टेप 4 क्या था सर, अगर किसी पार्टनर ने उसको टेक ओवर कर लिया तो क्या होगा सर, यहां पे ना इसको लिख भी देते हैं, रीजन क्या है, असेट्स रियलाइज्ड। अब अगर कोई पार्टनर क्या करता है सर, उसको टेक ओवर कर लेता है, तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है सर, क्रेडिट ही हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी सर हमारी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट assets taken over। ठीक है। स्टेप 4 के बाद क्या आता है सर, स्टेप 5, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाती है हमारे पास, तब क्या एंट्री होगी सर, रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट ही हो रहा है ना, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये स्टेप कहां तक हो गया था, 5 तक। 6 स्टेप पे क्या किया था सर हमने, लायबिलिटी का एक्सपेंस क्या किया है, पे किया है। जब पे करोगे तो पैसा जाएगा। बस याद रखना है कि नॉर्मली जब हम कोई रेंट पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो किसके थ्रू होगा, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। 7th है बेटा कि अगर किसी पार्टनर ने पे करा है तब भी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिर सेम 8th एंट्री क्या हो जाएगी सर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। अब इसके बाद अगर गेन होगा बेटा तो एंट्री क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो गेन होता है वो किस में बांटते हो बेटा आप, पार्टनर्स में बांटते हो। और किस रेशो में बांटोगे बेटा इसको आप, ओल्ड रेशो में। और यही अगर सर लॉस होता है इसके अंदर तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी क्या, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तो अगर रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये सारी एंट्रीज आ गई अब आपके पास, नाम से अलग अलग आ सकती हैं। मान लो मशीनरी टेक ओवर हुई है तो मशीनरी टेक ओवर क्या है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ तो रियलाइजेशन ही आएगा हमेशा, सिर्फ नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग मशीनरी टेक ओवर बाय ए बी सी, जो भी नाम दिया हुआ है आपको। तो ये अपने आप चेंज करना है, बेस बता दिया आपको कि एंट्री कैसे होंगी यहाँ पे। ठीक है। एक्सपेंस मान लो किसी पार्टनर ने पे किया है तो यहाँ क्या आएगा,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मान लो ए ने पे किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, नरेशन में मेंशन करोगे कि बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय ए। ठीक है, यहाँ पे नाम मत लिख देना कि रियलाइजेशन की जगह आप एक्सपेंस लिख दो, रियलाइजेशन ही आएगा क्योंकि सब कुछ कहां से होगा अब आपका रियलाइजेशन अकाउंट के